गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज उत्तराखंड वन लाइनर की पहली सीरीज है। तो आप देखिए मेरे हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस साल। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहते हैं। तो उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर को कहते हैं भाई। उत्तराखंड का चेरापूंजी कहते हैं नरेंद्र नगर को। ठीक है, आप जानते होंगे नरेंद्र नगर टिहरी में है। और नरेंद्र नगर टिहरी में नरेंद्र शाह द्वारा बसाया गया था नरेंद्र नगर को। और नरेंद्र नगर सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है भाई। ठीक है, इसके साथ ही देहरादून में राजपुर भी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर को कहते हैं। ठीक है, और नरेंद्र नगर में आपको पता है कि SCRT भी स्थापित है वहाँ पर। SCRT था। ठीक है, सन 2006 से वहाँ पर SCRT की स्थापना हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहते हैं। तो उत्तराखंड का चेरापूंजी कहते हैं मंडल घाटी गोपेश्वर को। मंडल घाटी गोपेश्वर को उत्तराखंड का चेरापूंजी कहते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उत्तराखंड का गढ़वाल का चेरापूंजी मंडल घाटी गोपेश्वर कहते हैं, सॉरी। और कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी ढांक क्षेत्र चंपावत को कहते हैं। कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी ढांक क्षेत्र चंपावत को कहते हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है कुमाऊं में और गढ़वाल में और संपूर्ण उत्तराखंड में नरेंद्र नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, धूम सिंह नेगी को जमनालाल बजाज पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। धूम सिंह नेगी को जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 2018 में। ठीक है, इनका क्षेत्र आपको पता होगा कि पर्यावरण है और विभिन्न आंदोलन में ये हिस्सेदार रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पांचवा, द गोरखाली एम्पायर किसने लिखा। द गोरखाली एम्पायर लिखा था MC रेग्मी ने। MC रेग्मी ने द गोरखाली एम्पायर लिखा, पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, बैकर क्या है। तो बैकर चंद्रकालीन कर था जो अनाज राज दरबार में दिया जाता था, क्योंकि कुछ लोग नकद देते थे, कुछ लोग नकद नहीं दे पाते थे, तो वो अनाज देते थे। जो अनाज देते थे ना, वैसे कर को बैकर बोलते हैं। बैकर चंद्रकालीन कर है एक। ठीक है, चंद जो आपको पता होगा, चंद की जो बहुत सारे कर चंद वंशों में लगाए गए थे, तो 32 रकम 36 कलम कहते हैं चंदों की जो कर प्रणाली थी। औपनिवेशिक काल का स्वर्णकाल किससे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवां, औपनिवेशिक काल का स्वर्णकाल हेनरी रैमजे के काल को कहते हैं भाई। हेनरी रैमजे के काल को औपनिवेशिक काल का स्वर्णकाल कहते हैं। आप जानते होंगे हेनरी रैमजे 1856 के समय हेनरी रैमजे को उत्तराखंड का और कुमाऊं का कमिश्नर बनाया गया था और 1856 से वो रहे थे यहाँ पर 1884 तक। ठीक है, तो काफ़ी लंबा कार्यकाल उनको दिया गया और इस कार्यकाल को ही औपनिवेशिक काल का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, रैमजे के काल को। रैमजे सबसे लोकप्रिय थे। रैमजे कुमाऊनी भाषा के जानकार भी थे। वो लोगों के बीच काफ़ी घुले मिले थे। ठीक है, तो इसलिए उनको लोग प्यार से राम जी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि 1857 रिवोल्ट के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। तो 1857 रिवोल्ट के समय जो कमिश्नर था वो हेनरी रैमजे ही था। ठीक है, तो आप जानते हो कि 18 सितंबर क्रांति का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा, लेकिन उत्तराखंड में इसका आमूलचूल क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ही प्रभाव पड़ा। ठीक है, और ये ना के बराबर ही प्रभाव पड़ा, क्योंकि रैमजे का जो कुशल प्रशासन था वो वहाँ पर काम आया। ठीक, तो हेनरी रैमजे काल को कहते हैं कुमाऊं कमिश्नर का या औपनिवेशिक काल का स्वर्णकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जेल कब बनी। अल्मोड़ा जेल बनी थी 1816 में। अल्मोड़ा जेल बनी थी 1816 में। आप जानते होंगे अल्मोड़ा जेल को क्या कहते थे। अल्मोड़ा जेल को कहते थे स्वतंत्रता संग्राम का शस्त्रागार। अल्मोड़ा जेल को शस्त्रागार की संज्ञा दी थी। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारतीय स्वतंत्रता का शस्त्रागार किस जेल को कहते हैं। तो शस्त्रागार आर्मरी को बोलते हैं जहाँ पर शस्त्र रहते हैं। तो ऐसी इस अल्मोड़ा जेल में बहुत से मतलब जो आज़ादी दिलाने वाले जो थे ना, जो फ्रीडम फाइटर थे, वो यहाँ पर कैद करके रखे गए थे। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, एग्जाम में ये भी आएगा किसने कहा, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्मोड़ा जेल को क्या कहा, शस्त्रागार कहा। तो अल्मोड़ा जेल के बारे में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौड़ी जेल कब बनी। पौड़ी जेल बनी थी 1821 में। पौड़ी जेल बनी थी 1821 में। और पौड़ी जेल को कहते हैं कि उत्तराखंड की जेलों में पौड़ी जेल खतरनाक जेल हुआ करती थी उस ज़माने में। और पौड़ी जेल को कहते थे काला पानी। काला पानी की संज्ञा किस जेल को दी गई है, काला पानी की संज्ञा पौड़ी जेल को दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आप में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बाटा घाट कांड कब हुआ। तो बाटा घाट कांड 15 सितंबर 1994 को हुआ भाई। बाटा घाट कांड आप जानते होंगे, जब उत्तराखंड आंदोलन चला था तो उस समय कई 4 कांड मेन है। आप जानते हैं सबसे पहले खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही अगले दिन 2 सितंबर 1994 को हुआ था मसूरी कांड। ठीक है, और आप इसके बाद हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, ये हुआ था आपका रामपुर तिराहा कांड, या इसको मुजफ्फरनगर कांड भी आप लोग कहते हैं। ठीक है, और
इसी में एक और जोड़ना था आपने, वो था आपका श्रीयंत्र टापू कांड। ये हुआ था 10 नवंबर 1995 को। 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू घटना हुई थी श्रीनगर में, ठीक है। और इसी से जुड़ा मुझे लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि इस बार बाटा घाट कांड कब हुआ। तो ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में बन सकता है, तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। 15 सितंबर 1994 को बाटा घाट कांड कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है हैस्को की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है भाई, ठीक है। हैस्को हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिमालयन, ई से इन्वायरमेंट, एस से होगा स्टडीज़, सी से कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हैस्को की स्थापना 1979 में हुई थी, और हैस्को की स्थापना 1979 में हुई थी और की थी अनिल जोशी ने भाई। अनिल जोशी ने इसकी संस्थापक हैं, इसकी स्थापना की थी। और तभी से हिमालय दिवस मनाने की पेशकश की गई थी। तो हिमालय दिवस 9 सितंबर को आता है। 2010 से हिमालय दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। समय समय पर आपको पता है कि उत्तराखंड में कई दिवस हैं, अपने दिवस भी। तो 9 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिमालय दिवस मनाते हैं। सन 2010 से ये हैस्को संस्था आप लोग को पढ़नी होगी, ठीक है। और उत्तराखंड में धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो उत्तराखंड में धान का कटोरा कोसी नदी घाटी को कहते हैं भाई। कोसी नदी घाटी को उत्तराखंड में धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। कोसी नदी कुमाऊं की प्रमुख नदी है। कोसी सुयाल नदी के बीच अल्मोड़ा भी आपको पता है, ये पढ़ा होगा आपने। तो कोसी के सहायक मेन सहायक मतलब कोसी की सुयाल भी हो गई, और आज जानते हैं कोसी खुद रामगंगा की सहायक है भाई, ठीक है। और कोसी पहाड़ पानी क्षेत्र से निकलती है भाई, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ध्यान रखना, उत्तराखंड में धान का कटोरा किसे कहते हैं, कोसी नदी घाटी को कहते हैं। अगला है रछरो झरना कहाँ है। रछरो झरना चंपावत में है, लधी नदी पर। रछरो झरना कहाँ है, चंपावत में लधी नदी पर। आपको पता है कि उत्तराखंड में कई प्रसिद्ध फॉल हैं, मतलब जिनको झरना कहते हैं, प्रपात कहते हैं। जैसे आपको पता होगा टाइगर फॉल चक्राता में है ना, वसुंधरा फॉल चमोली में है, ठीक है। झड़ी पानी मसूरी में है, कैंपटी फॉल टिहरी में है, ठीक है। बहुत सारे, भट्टा फॉल मसूरी में है, कितने फॉल हैं, ठीक है। सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में। तो मुझे लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट रछरो झरना इस बार पूछ सकता है आपसे, तो एग्ज़ाम के हिसाब से चंपावत लदिया में रछरो झरना है, ठीक है। टंकण पर्वत चमोली में भाई, पर्वत का ही ज़्यादा है। पर्वतों के बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा, शॉर्टकट कैसे आपको लंबाई याद कर लेनी है मैं बताऊँगा इसके बारे में, ऊँचाई सॉरी। तो टंकण पर्वत चमोली में है। भेल, BHEL कहाँ है, तो भेल उत्तराखंड में, भेल हरिद्वार में है। 1962 में स्थापित हुआ, हरिद्वार के रानीपुर में है भेल, ठीक है, 1962 में, ठीक है। इसके जैसा इसके मतलब एक इकाई BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कोटद्वार में है। ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ये भेल है, ये 1962 में हरिद्वार में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा NH कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा NH NH7 है, ठीक है। NH7 उत्तराखंड का सबसे बड़ा NH है। अगर सड़क निर्माण की बात करूं तो सन 1830 में भाई, 1830 में सड़क निर्माण की बात करें तो 1830 में ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी उत्तराखंड में, सड़क निर्माण वगैरह। सबसे पहले ट्रेल पास हुआ था भाई, ट्रेल पास बना था 1830 में। ट्रेल पास की खोज ट्रेल ने की थी 1830 में, ट्रेल पास तो सबसे पहले वहाँ पर देखा गया। उसके बाद अब मैं आपको बता रहा था कि NH7 सबसे बड़ा NH है। उत्तराखंड का सबसे छोटा NH NH307 है। उत्तराखंड का सबसे छोटा NH है NH307, ठीक। और ये आपको पता है NH307, आपको ये पता होगा कि यूपी बॉर्डर है वहाँ पर छुटमलपुर से, और ये देहरादून को जोड़ता है, ठीक है। NH307 बीच में यहीं पर पड़ता है आपका मोहंड पास वगैरह पड़ता है। तो ये वही है NH307, ये सबसे छोटा हाईवे है उत्तराखंड का, ठीक है। छुटमलपुर टू देहरादून 307 NH। उत्तराखंड में सबसे पहले ट्रेन कब पहुंची, उत्तराखंड में सबसे पहले ट्रेन पहुंची थी, वो हुई थी 24 अप्रैल 1884 को। 24 अप्रैल 1884 को उत्तराखंड में सबसे पहले ट्रेन पहुंची थी, ठीक है। और आपको ये तो, इस ट्रेन का नाम था अवध तिरहुल मेल। अवध तिरहुल मेल इस ट्रेन का नाम था, अवध तिरहुल मेल, ठीक है। और सबसे पहले काठगोदाम में ही ट्रेन पहुंची उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड में ट्रेन का इतिहास देखें तो 22 दिसंबर 1851, 22 दिसंबर 1851 को सबसे पहले, अगर भारत में कहीं ट्रायल हुआ था ट्रेन का, सबसे पहले ट्रायल रुड़की में हुआ था भाई। रुड़की से पिरान कलेर के बीच ट्रेन दौड़ाई गई, ठीक है। तो रुड़की से पिरान कलेर के बीच सबसे पहले ट्रेन का परीक्षण किया गया, ट्रायल किया गया 22 दिसंबर 1851 को। लेकिन ट्रेन पहुंचते पहुंचते यहाँ पर 24 अप्रैल 1884 को ट्रेन पहुंची। अगर इसी की बात करूं तो उत्तराखंड में आपको ये पूछेगा, वही क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन, कि 1884 को सबसे पहले काठगोदाम ट्रेन पहुंची, ठीक है। और आपको इसके बाद जो ट्रेन देखने को मिली उत्तराखंड में वो लक्सर में मिली भाई, लक्सर।
लक्सर 1896 में लक्सर टू हरिद्वार को जोड़ा गया भाई 1896 में। लक्सर से हरिद्वार को जोड़ा गया 1896 में। और हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया, हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया सन 1900 में। सन 1900 में हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ कौन सा ट्रेन कब पहुँची। ठीक है, तो फिलहाल अभी क्वेश्चन ये था कि अवध तिरहुल मेल 24 अप्रैल 1884 को उत्तराखंड में सबसे पहले काठगोदाम पहुँची ट्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 नवंबर 2012 को हुई। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 नवंबर 2012 को हुई। आपको पता होगा कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जब बना था 4 बैंकों को विलय हुआ था। पूछ सकता है भाई कितने बैंकों को विलय होने पर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बना। 4 बैंक विलय हुए थे, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बना। ग्रामीण बैंक का इतिहास भारत में काफ़ी पुराना है। ये 1975 में सबसे पहले ग्रामीण बैंक बने भाई, 1975 में सबसे पहले ग्रामीण बैंक बने। ठीक है, आपको पता होगा बैंक निजी बैंक हैं यहाँ पर, सरकारी बैंक भी हैं। और यहाँ पर ये ग्रामीण बैंक क्या होते हैं, ग्रामीण बैंक होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधा देंगे भाई। ठीक है, तो इनके ऊपर एक बैंक होता है, लीड बैंक बोलते हैं उसको, तो इनका स्पॉन्सर बैंक होता है। तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे वो। ठीक, तो 1972 में जब ये ग्रामीण बैंक बने तो फिर ये 1982 में नाबार्ड बना भाई। नाबार्ड क्या होता है, जो ग्रामीण बैंकों की ऊपर की संस्था है, हेड बॉडी जो ग्रामीण बैंक को देखती है वो कौन सी, नाबार्ड है। ठीक है, तो ग्रामीण बैंक 1975 में बने, नाबार्ड 1982 में बना था और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बना था 2012 में। तो 1 नवंबर 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बना। ठीक है, तो मैंने इसके आसपास के क्वेश्चन थोड़ा डिस्क्राइब किए हैं, आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो इस साल एग्ज़ाम में दिख सकते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे लगा आपको वीडियो आप ज़रूर बताएंगे। आज के रेस में इतना ही।